तो देखो ध्यान से 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। आई बराबर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो ये बताओ तुम लोग पहले कि ये परिमेय फलन है कि उचित परिमेय फलन है कि विषम परिमेय फलन है? विषम है। हम बोले थे कि विषम वाले को बाद में बताएंगे, है ना। कैसे चेक करते हैं? तो px का पावर देखते हैं, px का घात, कि px है और ये क्या चीज है? qx, है ना। px का घात और qx का घात कंपेयर करो, qx का घात, तो px का घात कितने के बराबर? 2 के बराबर। इसका मैक्सिमम पावर कितना? 2। और नीचे देखो मल्टीप्लाई होगा तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, तो इसका भी अधिकतम घात कितना हो गया? 2। हम बताए थे कि अगर px का घात कम रहेगा qx के घात से तो वो कहलाता है उचित परिमेय फलन, और अगर ऐसा नहीं है तो कहलाएगा विषम परिमेय फलन। तो px का घात और qx का घात क्या चीज है? बराबर। इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा परिमेय फलन है? विषम परिमेय फलन है, विषम परिमेय फलन। और जब विषम परिमेय फलन है तो हम इसको उस तरह से जो हम लोग टेबल में देखे थे कि किसको क्या मानना है वो अभी फॉलो नहीं होगा, है ना। पहले उसको उचित परिमेय फलन बना लेना होगा। तो इसके लिए क्या करना है तुमको कि इस वाले से इसमें डिवाइड करना है, इस वाले से इसमें क्या करना है? डिवाइड, मल्टीप्लाई करो। x में 1 से x और x में 2x से 2x स्क्वायर, नहीं होगा। और इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत है क्या? डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाले से ऊपर में, तो कितने बार में लगेगा? बताओ कितने बार में लगाएं? भाग आता तुम लोग को? कितने बार में लगाएं? माइनस एक्स बार में, तो x का घात तो 3 आ जाएगा। यहाँ 2 ही है, यहाँ भी 2 है मैक्सिमम, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 2। तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब साथ में ये देखना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है? -2 है, यहाँ पे क्या चाहिए? 1 है, तो हमको 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, x में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x से कम x और बटे का 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1/2 से, तो क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर। सुना रहा है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये माइनस और ये कट जाएगा। नहीं, यही तो करते हैं ना, काटते हैं हम लोग पावर वाले को, सेम पावर वाले को। तो बचा क्या? 1 माइनस x/2, ये बच गया। अब देखो हम लोग जो रूल पढ़े भाग, जब भागा देते हैं तो कि मान लो कि ये 7 है और 2 से डिवाइड किए, है ना, तो कितने बार में लगेगा? 3 बार। और यहाँ क्या आएगा? 1। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 होल 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 3 + 1/2। ये वाला जो बात है इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, एलसीएम लेंगे तो फिर से 7/2 आएगा। नहीं, 1 3 दूनी 6 + 1 तो 7/, ठीक है। यही सेम काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो बताओ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x माइनस 2x स्क्वायर कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? तो पहले क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे क्या किए थे, इतना इतना, है ना। यहाँ पे ये वाला देखो डायरेक्ट 3 + 1/2, तो 3 की जगह पे क्या? ये वाला ना भागफल, तो 1/2 और प्लस, ठीक है। फिर शेषफल को डिवाइड कर देना है इससे, 1/2 लिखे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, प्लस देना है जो शेषफल आएगा यहाँ पे, और जिससे भाग किए थे उसको यहाँ पे। बात समझ में आ गया? मतलब कि ये जो है वो इतने के बराबर है, इनको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पता कर लिए भाग से। अब देखो 1/2 का 1/2 यहाँ एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? और बटे 2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, और साथ में इसमें बचेगा यहाँ पे क्या? x। इसको मैं ऐसा लिखना चाह रहे हैं। अब 1 माइनस 2x, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? यहां तक? यहाँ एलसीएम ले लिए तो 2 माइनस एक्स डिवाइड में 2 आ गया, x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2x। ये वाला जो हमारा फलन था वो अब ऐसा दिख रहा है 1/2 और ऐसा दिख रहा है, और ये अब उचित परिमेय फलन बन चुका है ना। यहाँ पावर कितना? 2 और ऊपर पावर कितना? 1। ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा? नहीं कटेगा, काहे कि माइनस में है अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और लिखते हैं 1/2 और 1/2, 1/2, ठीक है ना। हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पूरे का इंटीग्रेशन होगा ना, इसी का इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है।
2 माइनस एक्स और x इंटू 1 माइनस 2x। सुनना रहा है? ये लो, तो dx यहां भी आ जाएगा, इसके साथ भी dx आएगा ना, तो अब हमारा सेपरेट हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या चाहिए? x बट्टे का 2 1/2, और इसको तो हमको अब मानना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो हम अब ये करेंगे, उचित फलन को सॉल्व करेंगे। 2 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x, इसको अब लेट करेंगे। a बट्टा क्या चाहिए? x। देखो x ऐसा ही है कि नहीं है? x माइनस 0 है ना, तो b बट्टा यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस 2x। 1 माइनस, ऐसे ना मानेंगे ये x माइनस ए और x माइनस बी के जैसा है, तो a बट्टा x माइनस ए और b बट्टा x माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 माइनस एक्स, एलसीएम ले लो, x 1 माइनस 2x, x और x कर जाएगा, a के साथ ही मल्टीप्लाई आएगा ना, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है ना, a में यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ए हो जाएगा। कोई दुख है क्या? नहीं ना, x और x कट गया, a के साथ ही मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए, a कम a और a में इससे, तो 2xa। अब ये वाला कट जाएगा तो b के साथ क्या बचेगा? x बचेगा, तो क्या हो जाएगा? bx। नहीं पलवी, अब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में? बताओ, ऊपर में क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स बराबर a का a, आई दोनों x वाला है कि नहीं है? है ना, तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? b, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2x 2a। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया b, क्योंकि प्लस में था तो पहले लिख दिए, और यहाँ पे बच गया क्या? माइनस का 2a। माइनस का क्या चाहिए? फायदा। अब चार को बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखो, बिना x वाला सीधा बराबर, a बराबर क्या चाहिए? 2, a बराबर क्या? 2, और x वाला बराबर हो जाएगा, तो माइनस का x और x, b माइनस 2a, x और x क्या हो गया? माइनस का 1, b का b, और 2 का 2, a के जगह पे 2, तो माइनस 1, 2 दूनी 4, b, तो b बराबर कितना? 3। b बराबर कितना आ गया? यहाँ पे देखिए, हम लोग जो यहाँ पे इंटीग्रेशन को लेट किए थे, तो यहाँ पे 1 और 2 पूरे के साथ बाहर में है, इंटीग्रेशन के पूरे के साथ क्या में है? बाहर में। तो हम लोग a और b का वैल्यू निकाल लिए, a बराबर 2 आ गया, b बराबर कितना आ गया? 3। अब जब हम लोग वैल्यू रख रहे हैं तो dx का कितना हो गया? x बटा 2, तो यहाँ पे x/2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे किस चीज में है? इनटू में। इंटीग्रेशन वैसा ही रहेगा, और इसी को हम लोग माने थे a बट्टा x और b बट्टा इतना। अब दोनों का इंटीग्रेशन निकाल देना, तो ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो a और b का वैल्यू रख दिए, दोनों का इंटीग्रेशन लिख दिए, तो a का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो माइनस का 4 हो गया, लॉग ऐसा ही रह जाएगा, और प्लस का c, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना, चलिए देखिए इसी एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 20। क्वेश्चन नंबर 15 और 20 हम इसको बता रहे हैं, आपको बनाकर लाना है। ठीक है ना, देखिए 15 में हम क्या करेंगे? पहला काम आपको वही करना है, आई मानना है और dx लिखना है, आई मानना और dx लिखना है। फिर देखो इंटीग्रेशन 1 बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो x के पास को, अब b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखने इसमें अब थोड़ा और लिखो इसको, x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, और ये जैसे है वैसे इनटू में रह गया। अब इसको हम मानेंगे क्या? ये देखो, तो 1 बटा x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा उस टेबल में नहीं था, लेकिन इसको कैसे मानेंगे अपने दिमाग से देखिए। पहले यहाँ पे देखो x माइनस क्या चाहिए? 1, तो a के साथ आ जाएगा x माइनस, और फिर b के साथ क्या? x प्लस 1। अब ये वाला आएगा किसके साथ? c के साथ, तो c बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई एक और कांस्टेंट जोड़ देंगे d, है ना, cx प्लस d, जैसे हम लोग पिछले बार किए थे bx प्लस c, अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो x मल्टीप्लाई करके और c ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम तो सॉल्व कर लेंगे घर पे आराम से, एलसीएम लेके एबीसीडी का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देना है। ठीक है,
इस वाले को देखो, तो इस वाले को हम वैसे लिख सकते हैं क्या, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में किया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 को हम लोग ये लिख देंगे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखेंगे ना। जब ये दो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अब फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर में जो दिया हुआ फलन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख दिए तो इसको मानेंगे कैसे, कैसे मानेंगे बताओ। तो इसको मानने के लिए तुमको क्या करना है, यही वाला फिर से लिखना है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में, जैसे कि एक्स की पावर 4 माइनस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इस पूरे को उनको मानना है, क्या मानेंगे अब बताओ। ए बट्टा क्या चाहिए, शुरू में क्या है एक्स, तो एक्स आएगा, फिर ये वाला बी के साथ आएगा, आगे क्वेश्चन देते जाना है, तो बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस, फिर आगे इसके लिए सी के साथ एक्स प्लस, फिर क्या आएगा डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये रहता बिना क्वाड्रेटिक, बिना द्विघात का, तो वैसे नहीं लिखा जाता, लेकिन क्वाड्रेटिक है, द्विघात से निकलने वाला है, तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट जोड़ देंगे ई, क्या चीज ई, dx प्लस ई नहीं दिया गया था टेबल में, तो हमको ऐसे अपना दिमाग लगाना है, और फिर इसमें पांचों का वैल्यू सॉल्व करना होगा, निकालना होगा ए बी सी डी और ई एलसीएम लेके। इसमें बहुत ही आसान है, वैल्यू आपको रखते जाना, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर प्लस 1 माइनस 1, तो ऐसे करके निकल जाएगा, डी और ई का वैल्यू निकल जाएगा। जब पांचों निकल जाएगा तो फिर लास्ट में वैल्यू रख के इंटीग्रेशन निकाल देना। ठीक है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है, फिर नहीं होगा तो देखते हैं।